तो मैं अभी दंगल 2 पर एक और क्राइम शो के साथ आपसे मिलने आ रहा हूँ। इसका नाम है क्राइम अलर्ट। 5 में से ये शो आ रहा है। एंड देखिए, कभी सोचा नहीं था कि एज क्राइम शो के एंकर के रूप में, क्राइम शो छोड़िए, एंकर के रूप में मेरी पहचान बनेगी, कभी मैंने सोचा नहीं था। फिर मेरा शो शुरू हुआ सावधान इंडिया, और बहुत पसंद किया लोगों ने, और एक पहचान बन गई, बहुत प्यार मिला। तो और मैं भी एंजॉय करता हूँ। दिल की बात तो ये कि आपसे बातें करना, आप तक ये मैसेज पहुंचाना कि कैसे आप सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे अलर्ट रह सकते हैं। आई रियली एंजॉयड इट। बहुत अच्छा लगा मुझे वो सफ़र। और बीच में गैप आ गया था, वापस फिर ऑफ़र आया दंगल वालों का कि हम भी एक शो लेकर के आ रहे हैं, और अगर आप एंकर करेंगे। तो मैंने कहा वाह भाई, नेकी और पूछ। तो मैं एक बार फिर आ गया आप लोगों से मिलने। ये जो हमारा इसका सीज़न है क्राइम अलर्ट का, इसका नाम है टाइम आज का क्राइम आज का। सो टाइम बदल गया है। एंड अभी कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि इतने सारे आपने कहानियाँ होस्ट की हैं टीवी पर, कोई ऐसी कहानी जिससे आपको लगे कि अरे ये क्या हुआ। तो एक्चुअली कहूँ तो आज जब न्यूज़ पढ़ता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, तो वो देख करके लगता है कि ये क्या हो रहा है। इतने सारे एपिसोड्स होस्ट किए हैं, इतनी सारी कहानियाँ लोगों को दिखाई हैं, हर तरह का क्राइम दिखाया, लेकिन उसके बावजूद न्यूज़ में पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, तो लगता है भाई इंसान किस हद तक जा रहा है और कहाँ जा रहा है हमारा समाज। तो आज के टाइम की जो आप न्यूज़ देख रहे हैं, जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं, वही आप तक पहुँचाने की कोशिश है। इतना ही फ़र्क है आज के टाइम के क्राइम से। तो देखिए, ये तो देखने वाले के ऊपर है। इसमें किसी फिल्म या किसी किताब, उस पर आप उंगली नहीं रख सकते कि उससे सीखा। जिसको जो सीखना है वही सीखता है भाई। और हम तो सारे क्राइम शो, सारी फिल्में एंड में यही दिखाते हैं कि इट डज नॉट पे, क्राइम डजंट पे। पकड़ा ही जाता है क्रिमिनल, जेल ही होती है, हमेशा सच की ही जीत होती है। पर उसका मतलब ये थोड़ी है कि सब लोग सच्चे हो गए। तो समाज तो वही सीखता है जो उसे सीखना है। ऐसे बहुत सारे हैं, इतने लंबे समय तक होस्ट किया है, तो कोई एक ऐसा बताना बड़ा मुश्किल होगा। यादगार रहा है। तो मेरे लिए पूरी जर्नी ही बड़ी इंटरेस्टिंग रही है भाई। मैं जिस तरह से इवॉल्व हुआ हूँ, जिस तरह से मैंने सीखा है, छोटी छोटी बातों पर अलर्ट रहना। जो हाँ, सबसे यादगार बात, याद रखने वाली बात, कि बड़े काम जब करने जा रहे होते हैं तब तो हम सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। अगर आप बैंक से लाखों रुपया निकालने जा रहे हो और उसको लेके घर आ रहे हो, तो सिक्योरिटी भी साथ में होगी। कौन से बैग में रहेगा, कौन सी गाड़ी से आएंगे, लोकल ट्रेन से नहीं जाएंगे, भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे, आप 50 सावधानियां बरतते हो। लेकिन जब बटुए में सिर्फ 500-1000 रुपये होते हैं, वो बटुआ जेब में हम रख लेते हैं, भूल चूक के साथ भीड़ में घुस जाते हैं, वो जेब कट जाती है। तो छोटी छोटी बातों में जब हम अलर्ट नहीं रहते हैं, तभी ज़्यादा अपराध होते हैं। वो छोटे मौक़ों का ही इंतज़ार करते हैं और तलाश करते हैं जो अपराधी होते हैं। तो अलर्ट रहना, बड़ी बातों में तो रहते ही हैं, दिन की रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में भी अलर्ट रहें। आज के समय में तो यही मैसेज दूंगा भाई, प्यार मोहब्बत से रहिए सब। नफ़रत बहुत हो चुकी, हर तरफ नफ़रत ही नफ़रत है, वायलेंस है। तो जितना हो सके एक दूसरे से बात कीजिए। कोई भी मसला जो है बातचीत करके सुलझ सकता है। उसके लिए वायलेंट होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, सबका नुकसान होता है उससे। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कहाँ तक संभावना है नहीं है, ये सरकार बेहतर जानती है। मेरे ख्याल से आम लोगों को अफवाहों पर जाना नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, देश के बाहर क्या करना है, क्या नहीं करना है, दूसरे देश के साथ क्या करना है, वो सरकार देखेगी। वो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते उसमें। हमें देश के अंदर के माहौल को देखना है। तो प्यार मोहब्बत फैलाएंगे तभी अमन रहेगा, तभी शांति रहेगी। कश्मीर में जो हमला हुआ, बहुत कायराना हमला था, बहुत गलत हुआ, और ये इसीलिए किया गया ताकि हम लोग आपस में लड़ें। और हम लोग अगर वही करेंगे तो फिर आतंकवादियों को वापस आने की जरूरत ही नहीं है। काफी हम एक दूसरे को मारने के लिए। कश्मीर को इस वक्त हमारे सपोर्ट की जरूरत है। देश के लोगों को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। वो लड़वाना चाहते हैं, और अगर हम लड़ गए तो फिर उनका मकसद ही कामयाब होगा ना। तो प्लीज प्लीज भाईचारे से रहें, मोहब्बत से रहें। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।